प्राचीन भारत का इतिहास। वन लाइनर पॉइंट्स। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल प्रशस्ति जिसे बोलते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज बिशप स्टर्लिंग ने की थी 1825 ईस्वी में। सर्वप्रथम प्रिंसेप ने इसका वाचन किया परंतु वह अशुद्ध था। हाथी गुम्फा अभिलेख का सर्वप्रथम प्रिंसेप ने वाचन किया। 1877 में कनिंगम तथा 1885 में भगवान लाल इंद्रजी द्वारा इसका शुद्ध पाठ प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजा खारवेल का नाम सही ढंग से पढ़ा गया था। 1877 में कनिंगम ने भी पढ़ा था इसको, और 1885 में भगवान लाल इंद्रजी द्वारा इसका शुद्ध पाठ प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजा खारवेल का नाम सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया। और यह स्थित है उड़ीसा के पुरी जिले में। हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कौन था महामेघवाहन? सीथियनों को ही भारत में शक कहा गया है। शक भारत में बोलन दर्रा होते हुए भारत आए थे। कहाँ से? बोलन दर्रे से होते हुए। भारत में शक मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित थे। उत्तरी क्षत्रप जो कि तक्षशिला के शक और मथुरा के शक में विभाजित थे, और पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक और उज्जैन के शक शासक थे। जो पश्चिमी क्षत्रप थे ये अधिक प्रसिद्ध थे हिस्ट्री में। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में स्थित है। तिगवा नामक स्थान पर गुप्त काल का मंदिर है। यह मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालीन स्थल है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व की है, और यह स्थान पाटलिपुत्र में स्थित है। इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र है। प्रथम जैन सभा का, और इसी सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। जैन धर्म का विभाजन इसी सभा में हुआ था। इसमें प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर में, और दो संप्रदाय बन गए इसके, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र के अनुयायी कहलाते थे, और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी कहलाते थे। गिरनार जो है श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र रहा। द्वितीय जैन सभा 513 या 526 ईस्वी में आयोजित हुई थी, और इसका स्थान था वल्लभी, गुजरात के काठियावाड़ जिले में, और इसका अध्यक्ष देवादी श्रमण था। बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। वे शासक जिन्होंने जैन धर्म को उन्नति में सहयोग दिया वे थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा खारवेल कलिंग नरेश, और तीसरा अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट शासक, चौथा इंद्र प्रथम राष्ट्रकूट शासक, पांचवा इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट शासक, छठा संप्रति मौर्य शासक। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र पर एक टीका है। अली मुराद यह सिंध में स्थित ग्रामीण स्थल था। क्या था? ग्रामीण स्थल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष को कितने भागों में बांटा गया है? संस्था और संचरा में बांटा गया है। संस्था जो है एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर होते थे, जिनका मुख्य कार्य राज्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का पता लगाना था, करप्शन का पता लगाना था संस्था नामक गुप्तचर का। और संचारा भ्रमणशील गुप्तचर हुआ करते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में भाग लेने वाले शासक वसराज गुर्जर प्रतिहार, ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक, और धर्मपाल पाल वंश का शासक, इनके मध्य में यह हुआ था। तो वसराज का शासनकाल 783 से 800 ईस्वी, ध्रुव प्रथम का शासनकाल 780 से 793, और धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी था। और दूसरे चरण में संघर्ष हुआ था वापस इन तीनों में ही। इसमें शासक था गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट द्वितीय, जिसका शासनकाल 800 से 833 ईस्वी था। पाल वंश का देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक, और गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी। तीसरे चरण में भाग लिया था मिहिर भोज ने, जो गुर्जर प्रतिहार शासक था, 836 से 885 इसका शासनकाल। फिर विग्रहपाल जो है पाल वंश का 850 से 854 तक इसका शासनकाल। अमोघ वर्ष प्रथम 814 से 878 ईस्वी राष्ट्रकूट वंश का। चौथे चरण में भाग लिया था महेंद्र प्रथम ने, गुर्जर प्रतिहार, इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक था। नारायण पाल पाल वंश के शासक, 854 से 915 ईस्वी तक शासनकाल। और कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट शासक, 878 से 915 ईस्वी तक शासनकाल। पांचवें चरण में भाग लिया था महिपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक, 912 से 943। इंद्र तृतीय 915 से 922 राष्ट्रकूट शासक, इनके नाम का उल्लेख है।
तो इस प्रकार ये लगभग सत्ता संघर्ष चला, त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक। वत्सराज ने कन्नौज के इंद्रायुध को पराजित कर दिया था। फिर पाल नरेश धर्मपाल को भी हराया था वत्सराज ने, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव प्रथम ने हस्तक्षेप करते हुए वत्सराज को पराजित किया। ध्रुव प्रथम ने हस्तक्षेप करके वत्सराज को पराजित किया था और त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में किया था। फिर दायभाग का लेखक जिमुतवाहन 12वीं सदी के पाल शासकों के दरबार में था। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था, जिसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक को लेकर गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य थे। पहला है वृद्ध व्यक्ति को देखकर, फिर दूसरी बार रोगी व्यक्ति को देखकर, तीसरी बार मृत व्यक्ति को और लास्ट में प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखकर। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के किनारे सिर मुंडवाकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए थे। कौन सी नदी किनारे? अनोमा नदी किनारे।